आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षाओं के लिए सोशल साइंस की वर्कशीट, जो कि हमारे लेसन 5 से है, हमारे पंचायती राज से। और आपको याद है हम इस बारे में काफ़ी सारी बातें अब तक कर चुके हैं और कुछ और बातें आज हम करेंगे। आज की डेट है 23 नवंबर। तो हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ पंचायत एंड इट्स सोर्सेज ऑफ इनकम। बेसिकली आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। देखो, वैसे तो हम ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या है, और इनके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जो हम अब तक पढ़ चुके हैं। हम अभी तक पढ़ चुके हैं ऑल द विलेजर्स जो एक विलेज में रहते हैं और अपनी 18 ईयर्स की एज कंप्लीट कर लेते हैं, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। इसके अलावा हम ये भी बात कर चुके हैं कि यही ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं, यही विलेज हेड या सरपंच का और वार्ड मेंबर यानी कि पंच का इलेक्शन करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं, यानी कि उनको चुनते हैं। इस तरीके से ग्राम पंचायत का हेड जो चुना जाता है और जो वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, ये मिलकर बनाते हैं ग्राम पंचायत। मतलब ग्राम सभा के लोग चुनते हैं ग्राम पंचायत को, और मतलब विलेज पंचायत को। और जो ग्राम पंचायत यानी कि विलेज पंचायत है, वो 5 साल के लिए बनाई जाती है। उसके बाद दोबारा इलेक्शन 5 साल के बाद ही होता है। और इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि ग्राम सभा की मीटिंग जब होती है, तब जो ग्राम की पंचायत चुनी गई थी यानी कि विलेज पंचायत है, वो सभी उन बातों को रखती है कि कौन कौन से कार्य हैं जो हमारे गांव में जिन पर डेवलपमेंट किया जाना है। ये सब बातें हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तो हमने बात कर ली कि जो भी डेवलपमेंट का काम है उस पर चर्चा होती है कि भाई ये काम करना है, ये काम करना है। लेकिन बेसिकली और कौन से काम हैं कि जिन पर ग्राम पंचायत ध्यान देती ही है, जो ग्राम पंचायत करती ही है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कामों में से एक होता है रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, जैसे हैंडपंप, वेल्स, पॉन्ड्स। अब क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट काम है? जैसे शहरों में हम पानी के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं और उसी से हम अपनी दैनिक ज़रूरतें, डेली रूटीन के लिए जितना भी पानी हमें चाहिए होता है उससे हमें मिलता है। लेकिन गाँव में पानी की पाइपलाइन नहीं होती हैं। वहाँ पर लोग अपने दिन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पानी का इस्तेमाल हैंडपंप से, वेल से, पॉन्ड से करते हैं। और यही हैंडपंप कुएं, तालाबों को सही रखना ज़रूरी हो जाता है, ताकि लोग अपनी दैनिक ज़िंदगी यानी कि रोज़ चलने वाली ज़िंदगी को अच्छे से जी सकें, उन्हें समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा गाँव के अंदर जो भी रोड और ड्रेन्स होती हैं, जो भी छोटी-छोटी सड़कें, गलियाँ होती हैं, उन सब के रिपेयर का ध्यान भी ग्राम पंचायत रखती है। कंस्ट्रक्शन का भी, मतलब उनको बनाना और उनकी टूट-फूट की मरम्मत करना। इसके अलावा पंचायत घर जो होता है, जैसे हम शहरों की बात करते हैं तो हम शहरों में कहते हैं मैरिज होम। तो गाँव में भी मैरिज होम होते हैं, जिसकी देखरेख का कार्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग और बच्चों के खेलने के लिए सार्वजनिक रूप से, मतलब पब्लिक पार्क बनाना है, इस तरह की चीज़ें। या फिर हम कहें छोटी अस्पताल जो होते हैं, हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी जिसे हम कह सकते हैं, इस तरह की जितनी भी छोटी बिल्डिंग्स होती हैं, उनके मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन का काम भी करवाने का काम भी पंचायत का होता है। इसके बाद एक और ख़ास चीज़ जो है वो ये कि ग्राम पंचायत इस बात का ध्यान रखती है कि गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीम गाँव के लोगों के लिए चलाई जाती हैं, वो सभी स्कीम्स गाँव में शुरू हो सकें और फ़ायदा गाँव के लोगों को मिल सके।
और साथ में वो इस बात पर भी ध्यान देती है कि जितने भी विकास कार्य आते हैं या जितने भी विकास कार्यों की योजना बनती हैं वो सब गाँव में शुरू हो सके। मतलब मौजूदा सरकार जो भी विकास कार्य बनाती है वो गाँव में शुरू हो सके। अब हम बात कर रहे हैं कि इन सब कामों के लिए पंचायत को धन कहाँ से मिलता है, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या हैं। तो सोर्सेज ऑफ फंड की बात करें तो एक सोर्स है टैक्स, और ये टैक्स दो तरीके से गाँव के लोगों के ज़रिए पंचायत को मिलता है। एक जो गाँव में मार्केट और फेयर लगते हैं यानी कि बाजार और मेले। दूसरा जो भी सेल और परचेज होती है, स्पेशली एनिमल्स की हम अगर बात करें तो पशुओं को बेचने और खरीदने पर भी टैक्स होता है। ये दो टैक्स पंचायत को मिलते हैं इनकम के लिए। इनकम अगर सोर्स ऑफ इनकम हम इसे कह सकते हैं, सोर्स ऑफ फंड्स या सोर्स ऑफ इनकम। तीसरी चीज़, जो भी गांव में पॉन्ड्स हैं उसमें अगर मछलियां पाली जाती हैं, फिशरीज अगर की जाती है, उससे भी इनकम हो जाती है पंचायत को। इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है और उन स्कीम्स को गांव तक पहुंचाने के लिए भी ग्राम पंचायत को पैसा मिलता है। यानी कि सोर्स ऑफ फंड जो है गवर्नमेंट भी है पंचायत के लिए। इसके बाद कुछ लोग डोनेशन भी कर देते हैं, कर सकते हैं। जो लोग डोनेशन करना चाहते हैं वो ग्राम पंचायत को डोनेशन भी कर सकते हैं। और डोनेशन भी ग्राम पंचायत के लिए एक तरीके से अगर हम ये कहते हैं कि सोर्स ऑफ फंड है या सोर्स ऑफ इनकम है तो ये बिल्कुल सही बात होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे के लिए। हमने क्या सीखा? सबसे पहले पूछा है कि ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं। तो 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति जो एक गांव ऑल द विलेजर्स लिविंग इन वन विलेज हु हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज आर मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। फिर हमने बात की थी ग्राम सभा के फंक्शंस की, तो वो हैं ये। तो आप ये ग्राम सभा के फंक्शंस में से कोई भी 3 पॉइंट्स लिख लीजिए, चाहें तो आप पूरे 5 पॉइंट्स भी लिख लीजिए। और ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हमसे सोर्स ऑफ इनकम पूछा गया है, वो भी ग्राम पंचायत के। तो ये भी हमने अभी पढ़ा है। सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ फंड में भी आप यहाँ से जो 5 पॉइंट यानी 5 पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें से कोई भी 3 लिख लीजिए। वैसे आप चाहें तो 5 भी लिख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत मेंटेन्स वाटर सोर्सेज, वाई इज दिस वर्क सो इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू। ये हमारे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि ग्राम पंचायत पानी के सोर्सेज को मेंटेन करे। तो वो मैंने आपको बताया था अभी। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इन सिटीज पाइपलाइंस आर प्रोवाइडेड फॉर ड्रिंकिंग वाटर वाइल ट्यूबवेल, वेल्स, पॉन्ड्स ईटीसी आर यूज्ड इन विलेज। तो गाँव में इन्हीं ट्यूबवेल, वेल्स, पॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और हैंड पंप, यहाँ पर हैंड पंप भी लिख लीजिए साथ में। और इसीलिए देयर इज ऑल्सो अ लार्ज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर फार्मिंग इन द विलेज। और पानी की ज़रूरत खेती के लिए भी होती है। हेंस इसलिए ग्राम पंचायत मेंटेन वाटर सोर्सेज, ग्राम पंचायत वाटर सोर्सेज को मेंटेन करती है। तो ये थी आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपका टॉपिक समझने में इससे हेल्प हुई होगी, होमवर्क करने में भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए आप अपनी वीडियोस को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको लगता है कि महाअध्ययन की वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं, आपको हेल्प मिलती है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि ये वीडियोस आपको आगे भी इसी तरह मिलती रहें। आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कीजिए, कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि चैनल हो गया है सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और थैंक यू।